जी, कैसे हैं आप? परफेक्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपको दोस्तों। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री 10th में जो आगे के 5 चैप्टर दे रखे हैं। एक चैप्टर तो इस साल कटा हुआ है, तो 4 चैप्टर को हम लेके आए कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो आपको वही पढ़ना है कि अच्छे मार्क्स मिल जाएं कम समय में, क्योंकि अब समय बचा नहीं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये देखो कोई घबराना नहीं है, आराम से जस्ट ठीक है यार, पेपर ही तो है, बस पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर बता ही दिया मैं, कुछ कर लेना, ऑब्जेक्टिव कर लेना, अच्छे मार्क्स आ जाए एकदम। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का साइंस का, क्लास 10th साइंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी ना, तो अगर आप बोलोगे ना फिजिक्स के बायो के जो भी चैप्टर ना अलग अलग इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक में नहीं बताया जा सकता है ये क्लास में, तो अगर आपको बताऊंगा तो मैं सारे बता दूंगा, ठीक। और मैं 2016 से यार पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो नॉलेज होगा ना। मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है दिल्ली में, और आप गणेश नगर में। तो अगर आप ऑफलाइन, मैं तो ऑनलाइन बहुत कम आता हूँ, तो प्रेफर भी आजकल ऑनलाइन के लिए। तो आजकल लोगों को स्मार्टफोन पसंद है, मेरे पास तो एक छोटा सा है यार, और लेकिन मैं एकदम ज़बरदस्त जानकारी दूँगा, ये आप तय कर लेना, ठीक है। तो देखो हमारे में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन वाला आता है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन, तो जैसे हम पढ़ लेते हैं बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टेप डेविएशन से कभी कभी पूछ लेता है, बच्चे घबरा जाते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड भी, स्टेप मेथड भी कर लेना, और एक हिट एंड रन मेथड। तो हिट एंड रन मेथड कर लेना, स्टेप डेविएशन आ जाए, ठीक है। तो वो आता है। अब आता है रिएक्शन के टाइप्स, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये सारी। और कोराइजन एंड डेंसिटी ने तो इतनी बार पूछा है ना कि हर बार इसके बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता, ये क्वेश्चन दे ही देता है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक, अब इसमें आता है, हमने डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इनमें कौन सी एंडोथर्मिक है कौन सी एक्सोथर्मिक है, तो हमें इनको भी पढ़ लेना है, ठीक है। तो इनको भी पढ़ लेना है, और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कौन सी एंडोथर्मिक, इनका डिफरेंस भी सही से कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात करो तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर मेरा वीडियो पढ़ा भी होगा फर्स्ट चैप्टर का, तो उसको देख लेना, ठीक है। अब आता है सेकेंड चैप्टर, तो एसिड किसे कहते हैं। तो खट्टी या मिट्टी वाली डिफिनेशन मत बताना। दे गिव्स H plus ion and short H, that is called acid. बेस किसे कहते हैं, that gives on reaction in OH minus ion, that is called base. salt, जब इन दोनों को मिला देते हैं यार, मिक्स देते each other, that is called neutralization reaction और salt। लेकिन तुम यहीं पे साल्ट एसिड बेस में मत रह जाना, साल्ट के टाइप्स, इनके बिना क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इसको पढ़ लेना। साल्ट के टाइप्स जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये सारे पढ़ लेना, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी रिएक्शन कैसे बनती है, एस्टर कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें। और एक आता है एथेनॉल और एस्टर में, एथेनॉल और इथेनॉल लास्ट में दिया हुआ, उससे तो एक भैया देगा ही देगा, ठीक है। तो ये, और इसमें एक नंबर में पूछेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, इसके टाइप बेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है कौन सा वीक बेस है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं थर्ड चैप्टर में, चलते हैं। ये तो मोटा मोटा बता दिया तुम्हें, ये करके ही रहना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है, तभी तुम्हें साइंस आगे चल कर मिल पाएगी, और फिर बढ़िया से साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ध्यान दो, थर्ड चैप्टर है रिएक्ट विथ एसिड। मेटल किस एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो इन दोनों को, इन तीनों के साथ, एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल एसिड के साथ, इनको कॉम्बिनेशन में पढ़ना। बेस कैसे, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, कैसे ये रिएक्शन करती है सारी, अकरेंस ऑफ मेटल मेटल। अरे भैया ये टेबल कुर्सी मेज, ये घर किस पे खड़ा हुआ है ना, ये आयरन कहाँ से मिलता है हमें, ये जानकारी डिटेल में कर लेना कैसे हम। और फिर जैसे तुमने मेटल तो ढूंढ लाए बहुत सारा खोज के, लेकिन उसे रिफाइन कैसे करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो भूल ही मत जाना, उसको जरूर कर लेना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ग्लैनाइजेशन। और उसमें भी कोराइजन रखा हुआ, उसको तो इसमें पहले भी पढ़ लिया है। उसमें कहता है कोराइजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल सी बात है यार, पेंट करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ग्लैनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये करेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर में है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, होमोलॉगस सीरीज क्या है, पेंटीन एन कैसे बनता है, क्लोरीन सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो अगर आप पीछे चले जाना, कहाँ, अरे भाई अपने घर के पीछे नहीं, तुम्हें जाना है 9 चैप्टर में, जो तुमने पढ़ा है ना बोरबरी प्रिंसिपल, बोहर्स मॉडल पढ़ा है ना, उसके अनुसार कैसे इसके रिएक्शन करते हैं, +1 -1। अगर ये पढ़ लोगे ना तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझ में आएगी। और एक आता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसे भूल मत जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, होमोलॉगस सीरीज, स्ट्रक्चर ऑफ द, अभी सैचुरेटेड कार्बन अनसैचुरेटेड ना है ना, वीडियो देखना बंद कर देना, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड उसे कहते हैं जो सिंगल कार्बन कंपाउंड के साथ यार जुड़े होते हैं, एटम, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या कहते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो यार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है ना, तो मेरा कोचिंग का मोबाइल नंबर, आप उस पर फ़ोन करके किसी भी सभी कैसी भी जानकारी ले सकते हैं, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और अगर ये मैंने चैप्टर की वीडियो बना दी, अगर आपके आगे के चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलोगे ना, मैं बता दूँगा। और जो चैप्टर नहीं आता आपको बता देना, मैं उस चैप्टर का पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन, अब डायरेक्ट नहीं आएंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता कोई नहीं पूछने वाला। उसमें पूछेगा कि इनमें से रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी पूछेगा, और ये भी पूछेगा कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, ठीक है। सीबीएसई है, देश का सबसे अच्छा बोर्ड है, सभी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकी इसके न्यूमेरिकल तो होगी नहीं, बस होमोलॉगस स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे हम मैं ये वाले चैप्टर 4 चैप्टर में जैसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बहुत आते हैं, कार्बन कार्बन के साथ कैसे हाइड्रोजन ये होते हैं, इसके 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, बैलेंस बॉन्ड किसे कहते हैं, भाई साहब इसको लर्न कर लेना। और एक बात और जो कोई नहीं बताता भाई साहब, ये सीक्रेट है, आप ना 1 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर विद सिंबल उनके याद कर लो, क्योंकि सीबीएसई का मोड नहीं पता कैसे स्ट्रक्चरल भी दे सकते, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना, और आप बिंदास होकर जाओ। आपको केमिस्ट्री में ये वाले पार्ट में आने वाले 4 चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं आएगी, और आपके मार्क्स मैं वादा दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों को शेयर करना, अपने मित्रों को, रिलेटिव को, और इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ना, तो क्या होगा, उनकी भी हेल्प होगी, उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड के भी मार्क्स तो अच्छे लाने ना। तो धन्यवाद, जय हिंद।